लखनऊ में आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता कर गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी ने बताया कि वर्तमान में लिबत की हजूर साहिब के गुरुद्वारा एक्ट 1956 की परिवर्तित करने पर की गई है, जिसमें लखनऊ के अधिकांश सिख प्रतिनिधित्व उपस्थित थे और कहा कि 1956 का गुरुद्वारा एक्ट जो विशेष तौर से तख्त श्री हजूर के कार्यकारिणी करोटी के लिए बोजित किया गया था, उसकी संशोधित कर 2024 एक्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित करने पर पूरे विश्व के सिखों एवं गुरु नानक नामलेवा संगत में रोष उत्पन्न हुआ है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पास किया गया कि यह एक्ट से इंजुर साहिब की प्रबंध समिति में सरकार का अत्यधिक दखल बढ़ जाएगा एवं जिसका असर गुरुद्वारे की मर्यादाओं पर गहरा पड़ेगा। तख्त श्री हजूर साहिब 5 तख्ती में महत्वपूर्ण तथ्य है एवं सिख इतिहास में सर्वप्रिय है। महाराज सरकार के इस कृतज्ञता से सिख समाज में बहुत आक्रोश है। आज मीडिया के माध्यम से सिख समाज ने देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से इस मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ऐतिहासिक प्रेस वार्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रेस क्लब में रखी गई है और हाल ही में आप जानते हैं कि एक बड़ी भारी खबर पूरे समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों में चल रही है, जहां पर कि तख्त श्री हजूर साहब, जहां की प्रबंधकारिणी 17 मेंबरों की है, उसका एक्ट बदल दिया गया। 1956 का एक्ट बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी चतुराई से, चालाकी से, चपलता से 2024 का एक्ट वो लेके आ गई है और जहां पर इन 17 मेंबरीय कमेटी में नुमाइंदगी महाराष्ट्र की ज़्यादा कर दी गई है। 12 जो सदस्य नामित होंगे वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित होंगे। पहले 4 सदस्य एसजीपीसी द्वारा नामित किए जाते थे, उसको घटा के 2 कर दिया गया है। हजूरिया दीवान खालसा एक वहाँ पर लोकल बॉडी है, उसके सदस्य और एक पंथ खालसा करा के 4 सदस्य होते थे, उनको वॉश आउट कर दिया, धूमिल कर दिया गया, उनके सदस्य नहीं लिए गए। 2 सिख सांसद होते थे, कहीं भी हिंदुस्तान के सिख सांसद लिए जा सकते हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और इंदौर और हैदराबाद से ये सरकार एक सदस्य नामित करती थी, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और कुल मिलाकर 12 सदस्य, ये 2 एसजीपीसी के और बाकी स्थानीय सदस्य करके 17 का गण पूरा कर दिया गया। और क्योंकि 12 सदस्य जो हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा होगा। एक तरीके से जो हजूर साहब जो सर्वप्रिय तख्त है, 5 तख्तों में से ऐतिहासिक तख्त है, जहाँ पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी से इतिहास जुड़ा हुआ है, उस तख्त को सरकार अपने अधीन, अपने अधीनस्थ कर रही है। और हमारी जो डिमांड है, हमारी मांग है कि शीघ्र ही जो 2024 का एक्ट लेके सरकार आई है, उसको ध्वस्त करते हुए 1956 के एक्ट को लागू करे। और ऑलरेडी इसके लिए मुजाहरा हो चुका है हजूर साहब में, जहाँ पर एसजीपीसी के सिंह साहब ज्ञानी, एसजीपीसी के अपना जो वहाँ के प्रधान साहब है धामी साहब, और सिंह साहब अकाल तख्त के ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, और सिंह साहब हजूर साहब से ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, इन्हों तीनों के सम्मिलित रूप से और पूरी बहुत भारी संख्या में संगत जो कि विश्व की संगत थी, भारत की संगत थी, उन्होंने मुजाहरा किया है। और इस बात की वहाँ पर ताकीद की गई कि अगर इसमें महाराष्ट्र सरकार ने अपने को नहीं चेताया तो ज़रूर ये बात है कि ये इसमें असंतोष ना केवल सिखों में व्याप्त होगा, गुरु नानक नामलेवा संगत में व्याप्त होगा, और आने वाले हर जो भारत का संविधान मान रहा है उसके अंदर ये असंतोष व्याप्त हो जाएगा। कहीं पर भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 25 का हनन नहीं करना चाहिए और उसको मान्यता देना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। क्यों करना चाह रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली सरकार जो है वो चाहती है कि जितने देश के अंदर गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर हैं, वो सब सरकार जो है अपने अधीन लेकर उसको अपने ढंग से चलाना चाहती है। तो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया उस जगह को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे 5 तख्त हैं हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तख्त हमारे लिए ये है क्योंकि इसी जगह से जो आज हमारे लिविंग गुरु हैं, हमारे लिविंग गुरु आप सब जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो इसी जगह से, इसी धरती पर गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1708 में जब यहाँ से महतलोक से जा रहे थे तो उन्होंने पूछा गया कि भाई आपके पास जाने के बाद गुरु कौन होगा, तो इसी धरती पर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मुझे परमपिता परमात्मा ने आज्ञा दी है, तब आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म में गुरु मान्यो ग्रंथ। तो आज के बाद गुरु ग्रंथ साहब को मानने की बात ये 1708 में गुरु गोविंद सिंह साहब ने इसी तख्त से की थी। लेकिन अब क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को ये अच्छा नहीं लग रहा है
उन्होंने जो 1956 का एक्ट था उसमें संशोधन रातों रात कर दिया। अब 17 में से अगर आपने 12 मेंबर अपने रख लिए, वो जो सरकारी आदमी हो गए, तो अध्यक्ष भी उनका होगा। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ गुरुद्वारा नाका खंडोला का या लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो अपने ढंग से मैं इसको चला रहा हूँ, अपने ढंग से गुरुद्वारे को भी चला रहा हूँ। तो जो सरकारी आदमी होगा वो सरकार के कहने के, सरकार के मुताबिक गुरुद्वारा साहब को चलाएगा। तो इसलिए वहाँ की मर्यादा खत्म हो जाएगी, ये मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने सबने आवाज़ उठा रहे हैं कि जो 1956 का एक्ट है उसे पुनः लागू किया जाए और 2024 के एक्ट को खत्म किया जाए, ताकि हमारे गुरु घर की मर्यादा जो है वो जीवित रह सके, बच सके, और आने वाली जो हमारी नस्ल है वो अपने हिसाब से गुरु की बात को मानते हुए चले उस पर। इसलिए हम चाहते हैं कि 2024 का जो एक्ट मैंने बनाया है चुपचाप। अभी मैडम मुझे पूछ रही थी कि आप लोगों को कोई सूचना नहीं देगी। मैंने कहा सूचना तो अगर पहले हुई जब उसमें सारे के सारे मेंबर जो है इन्होंने सरकारी न करेगा। अब तो इन्होंने कह दिया कि सिख होंगे लेकिन वो सरकारी होंगे, सिर्फ वो बुद्धिजीवी होंगे, वो इनके ढंग से बुद्धिजीवी होंगे, हमारे ढंग से हो सकता है बुद्धिजीवी ना हो, दारू पीते हो, अंदर खाते हैं, पान मसाले खाते हो, वहाँ के ज्ञानी को अपने ढंग से उसको गाइड करना शुरू कर दें, तो हमें वो मंजूर नहीं है। हमें तो यह है कि जो गुरु मर्यादा के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह साहब ने आगे मर्यादा चलाई है, उसी मर्यादा से इस तखत को चलना चाहिए।